महाराज एक बार तो कहीं सभा में बैठे हुए थे। एक सज्जन आया, महात्माओं की सभा थी। एक सज्जन आया, कहने लगा कि महात्मा जी एक बात सुनोगे? बोले हाँ सुनाओ तो सही। बोले मुझे लगता है कि तुम्हारे भगवान में बुद्धि कम है। अब महाराज सोचने लगे, बुलाया, इधर आ। क्या बोला? दोबारा बोल। बोले मुझे लगता है तुम्हारे भगवान में बुद्धि कम है। अच्छा तुझे ये लगता है? अरे मुझे तो लगता है कि हमारे भगवान में बुद्धि ही नहीं है। वो और स्तब्ध हो गया कि मैं तो कह रहा हूं कि भगवान में बुद्धि कम है, ये महात्मा ऐसे निकले कहते हैं कि बुद्धि नहीं है। पूछ बैठा ऐसा क्यों कहते हो तुम? बोले अरे यदि उनके अंदर बुद्धि होती तो तुझ जैसे मूर्खों को पैदा करते हो। मौन हो गया। बोले एक बात बताऊं, प्रमाण है। बोले क्या? बोले ये बताओ कि भरत जी इतना प्रेम करते हैं राम जी से, तो फिर लक्ष्मण जी को साथ में क्यों ले गए? भरत जी को भी ले जाना चाहिए। बोले भैया तेरे जैसी अकल नहीं थी भगवान जी में। अरे भगवान जब अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के धनुष यज्ञ में गए, स्वयंवर में गए जनक के यहाँ, तो वहां परशुराम जी आए और परशुराम को आते ही भगवान राम जी तो हाथ जोड़ने लगे, और भरत जी रहते तो वो तो सीधे दंडवती ही करते ना, तो मामला सुलझने वाला नहीं था। लखन लाल थे, उन्होंने भी नेत्रों से नेत्र मिला करके वाणी से वाणी का जवाब दिया, तब जाके मामला शांत हुआ। और भरत जी रहते तो चरणों में गिर जाते, मामला और बढ़ जाता, फिर भगवान का विवाह नहीं हो पाता। तब तो सोचने लगा कैसे एक बार तो महाराज कहने लगे नहीं हम ढूंढेंगे गलतियों को, भगवान ने क्या क्या गलतियां करी। अपने मित्र को साथ में लिया। बोले मित्र हम भगवान की गलतियों को ढूंढेंगे, भगवान ने कहां कहां कैसी कैसी गलतियां कर रखी है। अब मित्र सोचने लगा भैया तुमने तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा चुना है, ये तो तुम्हारी एक अमूल्य कृति रहेगी। ऐसे तो न भूतो न भविष्यति, न किसी ने सोचा न कोई सोचेगा, और न इसमें किसी ने लिखा, न कभी जीवन में कोई लिख पाएगा। बोले मुझे क्या करना होगा? बोले तुम कलम और पेन, कलम और कॉपी लेकर के मेरे साथ साथ चलो, मैं भगवान की गलतियों को बताऊंगा और तुम लिखते रहना, उसमें बढ़िया पीएचडी करेंगे हम। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, उसका मित्र भी साथ में ले चले भैया। बोले हाँ। चलते 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 गांव में गए। घास फूस का छप्पर बना हुआ है, उसमें एक कद्दू की बेल चढ़ी हुई। कद्दू की बेल की ओर जैसे ही निहारा, देखा उसमें इतना बड़ा कद्दू लटक रहा है। अरे भगवान ने देखे पहली गलती कर दी। बोले कहा क्या? बोले वो देखो सामने छोटी सी बेल पर कितना बड़ा कद्दू लटका दिया। अरे भैया तुम्हारी तो नेत्र बिल्कुल बहुत सुंदर परख है तुम्हारे नेत्रों को। तुरंत लिख दिया भगवान ने पहली गलती करी है, कद्दू की छोटी सी बेल पर इतना बड़ा कद्दू फल लगा दिया। अब बोले अब आगे बढ़ेंगे, और तो कई गलतियां कर रखी है भगवान ने, दिखाएंगे तुम्हें। चलते 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 महाराज धूप हो रही थी और प्यास भी लगी हुई थी, थकान भी लग गई थी। इन्होंने एक वृक्ष के नीचे छांव देखा, उसी के नीचे लटक गए। अब लेटते लेटते महाराज वो कलम पेन वाला बैठ गया, और जो उस्ताद जी थे जो भगवान की गलतियों को गिनवा रहे थे वो लेट गए। अब लेटे लेटे इनकी नजर ऊपर डाली पे पड़ी, तो वो डाली किसकी थी? आम की। अब उसमें कच्चे छोटे छोटे आम लगे हुए थे, और तुरंत महाराज जैसे ऊपर देखा, अरे भैया कहाँ है? बोले यही हूँ। लिखो भगवान की दूसरी गलती। बोले क्या? बोले ऊपर देखो। देखा क्या है? आम लगा हुआ है। बोले यही तो गलती हो गई, उस छोटी सी बेल पे इतना बड़ा फल दे दिया, इतनी बड़ी डाली पे इतने छोटे से आम लगा दिए। अब वो जैसे ही लिखा उसने, इतने में महाराज भगवान ने ऐसी माया रची कि अब इसे शिक्षा देनी पड़ेगी। ये ठीक आ गया, बिल्कुल अब जगह पे आ गया ये।
सो एक हवा का झोंका आया, इसकी नजर कच्चे आम पे लगी थी और वो वहां से डाली से नीचे गिरा कच्चा आम और इसके नाक पे। अब बताओ, आम जैसा कच्चा फल, नाक जैसी सुकोमल, इतनी ऊपर से गिरे, उसका तो क्या होगा जान सकते होंगे आप। ओ महाराज, इसके तो नेत्र बंद हो गए, बेहोश अचेत हो गया। अब जो साथ में था वो सोचने लगा, अब क्या करूं, डॉक्टर वैद्य को बुलाऊं, पंखा झराऊं, पानी दूं, इसे करूं तो करूं क्या। उसके बाद थोड़ी देर बाद होश आए, बोले इधर आ, कहीं नहीं जाना है। अरे होश आ गया, बताइए क्या लिखे। बोले सबसे पहले जो लिखा है उसे काट दे। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले भैया एक आम गिरने से मैं अचेत हो गया, अधमरा हो गया। यदि भगवान इस वृक्ष में इतना बड़ा कद्दू लगा देते, आज तो मैं मर ही जाता, मेरी पीएचडी पूरी नहीं होती। बोलो राधे। तो ऐसे ऐसे कलयुग के प्राणी हैं जो भगवान को ही कहते हैं भगवान ने गलती कर दी है कि मेरे खानदान में ऐसा पैदा कर दिया। बोलो राधे। ऐसे तो न इसके पिताजी थे न इसके दादा थे, फिर ये किस पे गया। तो भगवान की करनी पे कभी भी उंगली न उठाओ।